हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करेंगे अब से कॉमेडी वाला शो, मतलब कि वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हल्के तरीके से ऐसे पढ़ाऊंगा, सीधा दिमाग में याद हो जाएगा और साथ में कॉमेडी स्टाइल चलेगा पूरा। देखिए पहला वर्ड क्या है आपका, हर्डल। अब देखिए हर्डल बहुत सारे बच्चे को याद नहीं रहता, मगर हम याद करवाएंगे भैया। हर दौर में बाधाएं है, हर्डल हर्डल है, हर दौर में बाधाएं है, हर दौर में बाधाएं है। हर्डल, हर्डल का मतलब होता है बाधा, रुकावट, उसी को बोलते हैं हर्डल। अब उसके साइनोनिम क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है भैया, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब पता है क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट और बाधा, याद करवा दिया ना। अब दूसरे वर्ड पे आते हैं, पैरिटी। पैरिटी, पैरिटी मतलब क्या होता है, देखो याद कैसे करोगे। देखो पैरिटी, पैरिटी मतलब कि किसी से आप सिमिलर होते हो ना। देखो पैरिटी मतलब एक बुक है, मान लीजिए पेज नंबर 1 उसी का पार्ट है, पेज नंबर 2 उसी का पार्ट है, तो पैरिटी मतलब उसी का पार्ट है, मतलब दोनों समान किताब है, मतलब दोनों सेम बुक का पेज है। तो याद रखना पैरिटी मतलब होता है समानता। समानता, वो नहीं मूवी में जो देखते हो समानता हीरोइन को, वो ना, इक्वलिटी जिसको बोलते हो मेरे भाई, इक्वलिटी उसी को बोलते हैं समानता, पैरिटी। इसके साइनोनिम क्या ठोकोगे, साइनोनिम आप लिख सकते हो क्लोजनेस, जो बहुत करीबी हो, हार्ट टू हार्ट अटैच हो, क्लोज हो, पैरिटी हो, उसी को बोलते हैं हम समानता। अब बात करते हैं एक्सपैंड की। अब यहाँ पर साइनो नहीं, कभी कभी एंटो भी ठोकेंगे हम यहाँ पे। तो देखो एक्सपैंड मतलब होता है फूलना, बढ़ना, उसी को बोलते हैं एक्सपैंड। अब एंटो क्या होगा भैया, कोई बहुत मोटका फूल रहा है, मान लीजिए कोई मोटा आदमी है, वो कोई कुढ़ाता है ना, चिढ़ाता है उसको कि तुम बहुत फूल रहे हो, तुम बहुत फूल रहे हो रे मोटका। तो अब देखो उसको याद कैसे करेंगे, श्रिंक, ब्लॉट। श्रिंक मतलब हो गया बेचारा पूरा सूख गया टेंशन के मारे, उसी को। तो एक्सपैंड मतलब होता है फूलना, फूलना, बहुत एक्सपेंड कर जाना, बढ़ जाना, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, श्रिंक, पचक जाना। तो याद रखना दोस्त। तो याद कैसे करोगे, एक्सपेंड हो गया रे मोटका, किसी फ्रेंड आपका मोटा होगा उस पर आप कर लेना। अब देखो फ्रेल की बात करते हैं। फ्रेल, देखो फ्रेल भैया सीधा बोलता है, फ्रेल मतलब होता है फेल, और मैं हर काम करने में फेल हो जाता हूं, मतलब कमजोर हूं मैं, कमजोर हूं मैं, कोई काम नहीं कर पाता हूं, मुझसे वेट लिफ्टिंग नहीं हो पाता है, मैं कोई काम नहीं कर पाता हूं। तो फ्रेल का मतलब क्या होता है, मैं हर काम करने में असमर्थ हो जाता हूं, फेल हो जाता हूं, मतलब वीक, कमजोर। उसका लिख सकते हैं फर्जाइल, लिख जो फर्जाइल लिखो, वीक लिखो, इसी का साइनोनिम है मेरे भैया, इसी का साइनोनिम। अब देखो कर्स, देखो भैया कोई किसी किसी के घर में होता है ना कर्स, कोई होता है एक आदमी जो हमेशा शराब देता है सबको कि तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भले वो कुछ करे ना, मगर शराब बहुत फेंकता है, बहुत देता है। अभिशाप दे रहा हूं मैं तुझे, शराब दे रहा हूं, तू मेरा काम नहीं करेगा तो मैं तुझे शराब दे दूंगा। तो कर्स, कर्स मतलब होता है अभिशाप देना, श्राप देना। तो उसके एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई आपको श्राप देता है मान लीजिए, मगर एंटोनिम क्या हो जाएगा, बून। बून मतलब होता है कि आपकी भविष्यवाणी करना और आपको कोई अच्छा सा ब्लेसिंग देना, उसी को बोलते हैं बून। चमत्कार भी बोल सकते हो। तो बून मतलब कि क्या होता है आपका, याद रखना दोस्त। कैसे तगड़े तरीके से मैंने आज 5 वर्ड, जिसमें से 4 साइनोनिम, एक एंटो को ठोका। अब देखिए आते हैं आइडियम्स एंड फ्रेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखो तहलका तो मचाएंगे ना जब जिगर में मेहनत करने की शक्ति हो। देखो कैट नैप, बहुत सारा बोलता है कैट नैप लेता है तू, बहुत कम सोता है तू, बहुत कम सोता है, बहुत मेहनत करता है, जरूर तू सफल होगा, जरूर तू आगे जाएगा। कैट नैप। कभी कभी कोई लोग होते हैं बहुत कम काम करते हैं लेकिन खाते हैं सोते हैं, उनको हम कैप नेट नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे के घर में है भैया। तो याद रखना कैट नैप मतलब होता है कम, लाइट स्लीप करना, कम सोकर ज्यादा कामों को करना। तो कैट नैप को मतलब होता है कम सोना, टू हैव ए शॉर्ट लाइट स्लीप, जो कम सोता है, कम सोता है, उसी को बोलता है ना कि मैं कैट नैप ले रहा हूं, मतलब 10 मिनट के लिए मैं हेड डाउन कर रहा हूं, कैट नैप ले रहा हूं, मतलब टू हैव ए शॉर्ट लाइट स्लीप।
कम सोना को बोलते हैं। अब आते हैं कॉच पोटैटो। देखो कॉच पोटैटो मतलब क्या होता है, देखिए देखिए अपना भाषा में सीधा ठोकते। देखो कॉच, मान लीजिए कोई मोटका आदमी है, ठीक है ना, मोटका आदमी है पोटैटो की तरह, फूल गया है गोला सा अंडा की तरह। अब उसको कोई काम बोलो वो करेगा नहीं, बोलेगा कल कर लेंगे परसों कर लेंगे। मगर आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, कोई भी काम की तरह वो आलसी बनता जाएगा, आलसी बनेगा। तो कॉच पोटैटो है वो कॉच पोटैटो है, आज की काम को कल टालेगा, कल को परसों टालेगा। ऐसे इंसान कभी जल्दी सक्सेसफुल नहीं होते। तो याद रखना आप, ए लेजी पर्सन, स्लगिश, इंडोलेंट। अब याद कैसे करेंगे, लेजी पर्सन है भैया, बिल्कुल फूला हुआ आलू की तरह है, कॉच पोटैटो है, लेजी पर्सन है। स्लगिश, स्लगिश मतलब जिसका पैर उड़ हिलता नहीं है, बोलता है भैया हमको सोने दो, हम ना करेंगे कोई काम। और इंडोलेंट, हम ना डोलेंगे इस जगह से, हमको ना डोलना इस जगह से, हमें बैठे बैठे पानी चाय खाना सब दे दो, पानी लाओ ऑर्डर करेगा सिर्फ, उसी को बोलते हैं इंडोलेंट। मतलब हम ना डोलेंगे यहाँ से, इंडोलेंट मतलब हो जाएगा लेजी, स्लगिश। अब देखो वर्ड नंबर 8 जो डू अवे विथ, डू अवे विथ मतलब होता है समाप्त करना, किसी से अपना रिश्ता तोड़ देना। डू अवे विथ, मुझसे दूर रहो मेरे भाई, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तेरी निगेटिव बातों के साथ मैं नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे दूर होना चाहता हूं। तो याद रखना डू अवे विथ मतलब एबॉलिश। एबॉलिश मतलब होता है समाप्त करना, जितना भी रिलेशन जो भी चीज हो उसको खत्म कर देना वहीं पर। तो डू अवे विथ मतलब होता है एबॉलिश। अब 9th नंबर वर्ड पे आते हैं, दैट विच। न जाने कितनी बार इंडियन एयरफोर्स के पेपर में ठोका गया भैया, पिछली बार 9 महीना पहले पेपर हुआ था उसमें भी ये वर्ड आया था, दैट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज। मतलब थिंग्स, कोई भी ऐसा चीज जो अब आउटडेटेड है, बोलता है भैया ओल्ड फैशन है, ये अब ना चलता, अब कोई दूसरा फैशन चलता है, ये बहुत पुराना चीज है, अब ये आउटडेटेड हो गया, मार्केट में इसका कोई अब नहीं काम करता है, इसका ये यूज में नहीं आता मार्केट में भैया। तो याद रखना ऐसे वर्ड को बोलते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट स्पेलिंग के साथ याद करो, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी पूछा जाता है, कभी कभी वन वर्ड और इडियम में भी ठोका जाता है। तो याद रखना दैट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज को बोलते हैं ऑब्सोलेट। OBSOLETE। ऑब्सोलेट मतलब होता है अप्रचलित, जिसकी प्रथा खत्म हो चुकी हो, जो यूज में ना आता हो, जो पुराना हो गया होगा, जो एंशिएंट टाइम में यूज किया था, उसी को बोलते हैं ऑब्सोलेट। द थिंग्स विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज। तो दोस्त कैसा लगा था, हल्का ट्रिक्स उड़ा दिया ना सारे, और देख रहे हो ना तगड़े तरीके से दिमाग में डाल दूंगा ऐसे कि कभी भूल ना पाओगे। और दोस्त याद रखना मेहनत करने की जिद इतनी है ना, मेहनत करते हैं तो उसका फल भी दिया करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठोकते हुए जाना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।